Hello my dear student, I am your science teacher from Saraswati Vidyapeeth Senior Secondary School. Welcome to class 3rd. Chapter 4 Parts of a Plant. Parts of a Plant. हमने चैप्टर 3rd कंप्लीट कर लिया था. फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए थे और उनके क्वेश्चन आंसर भी किए थे. आई होप आपने वो चैप्टर रीड एंड लर्न कर रखा होगा और राइट भी कर रखे होंगे. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 पार्ट्स ऑफ ए प्लांट. एक प्लांट के पार्ट्स. प्लांट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ एज वेल डिपेंड ऑन देम फॉर आवर बेसिक नीड्स. प्लांट्स जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में एज वेल डिपेंड, जिसमें हम पूरी तरीके से निर्भर होते हैं अपनी बेसिक नीड्स, अपनी जो आवश्यकताएं होती है उनके लिए हम पूरी तरीके से किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे. और इसमें ये प्लांट्स अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. दे प्रोवाइड अस फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर एंड मेडिसिन. ये हमें क्या प्रोवाइड कर जाते हैं? फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, हमें भोजन प्रोवाइड करवाते हैं, कपड़े प्रोवाइड करते हैं, आवास और मेडिसिन, ये दवाइयाँ भी हमें प्रोवाइड करवाते हैं प्लांट्स. दे ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन गैस विच वी नीड फॉर ब्रीथिंग. ये हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन गैस भी देते हैं जिसकी आवश्यकता होती है हमें सांस लेने के फॉर ब्रीथिंग. Hence we can say that without plants life would not be possible on earth. इसलिए हम कह सकते हैं कि बिना प्लांट के हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है. पृथ्वी पे बिना प्लांट्स के हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है. देयर इज़ ए लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स ऑन आवर प्लेनेट. और बहुत ज़्यादा वेराइटी है प्लांट्स की हमारे प्लेनेट पे. These plants differ in their size, shape, lifespan and other features. ये प्लांट्स हैं अलग अलग डिफरेंट है, भिन्न प्रकार से होता है, साइज में, शेप में, लाइफ स्पैन. इनका जीवन भी अलग अलग होता है कि किसी के 1 साल, किसी की 2 साल, किसी की 5 साल, किसी की 10 साल, किसी 100 साल. तो इस तरीके से इनकी लाइफ स्पैन भी अलग अलग होती है. और अदर पिक्चर्स, और इनके अलग अलग पिक्चर्स होते हैं. इनकी साइज में भी डिफरेंट होता है और शेप में भी और लाइफ स्पैन में भी और अदर पिक्चर्स में भी. लेट्स नो अबाउट देम. आइए इनके बारे में देखते हैं. ये एक प्लांट है. अब इसमें देखिए डायग्राम में, लुक हियर, लीफ, ब्रांच, रूट्स, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर. ये हमने देखा था कि ये क्या है? फ्लावर्स. ये इनके फ्लावर्स हैं, ये लीव्स है, ये ब्रांच है, ब्रांचेस निकली हुई है, ये इनके फ्रूट्स है, ये स्टेम इनका तना है और ये रूट्स है. ये एक प्लांट है. नाउ अब हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट. किसकी? टाइप्स ऑफ प्लांट की. प्लांट की स्टडी, प्लांट्स के प्रकार की कितने किस टाइप के होते हैं? ट्रीज. फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसकी स्टडी करेंगे? ट्रीज. ट्रीज आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट. Trees are tall and strong plant. Branches and leaves give shape to a tree. और ये क्या देते हैं? देखिए प्लांट्स जो टॉल लंबे होते हैं और स्ट्रॉन्ग प्लांट होते हैं. ब्रांचेस एंड लीव्स गिव शेप टू ए ट्री. ब्रांचेस और लीव्स होती है वो क्या देती है? शेप देती है एक ट्री को, एक वृक्ष को क्या देती है? शेप देती है. ट्रीज डिफर इन हाइट एंड शेप. और जो ट्रीज होते हैं वो भिन्न होते हैं किसमें? हाइट में और शेप में. अलग अलग होते हैं हाइट में और शेप में. उनकी हाइट भी अलग होती है और शेप भी अलग होती है. फॉर एग्जाम्पल, कोकोनट इज़ वेरी टॉल ट्रीज. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अपन देखें, जो कोकोनट ट्री होता है वो बहुत ही लंबा ट्री होता है. और वाइल मैंगो इज़ ए मीडियम हाइटेड ट्री. जबकि एक मैंगो का ट्री होता है वो मीडियम हाइट का ट्री होता है. एंड ए पीपल ट्री इज़ राउंड. और पीपल ट्री होता है वो राउंड में होता है, इस तरीके से. एंड और वेयर्स अशोका ट्री इज़ द कॉनिकन इन द शेप. और जो अशोका ट्री होता है वो उसकी शंकुधार होती है, जैसे ये इस शंकु के आकार में होता है. अब देखिए
क्या बताया, जो कोकोनट ट्री होता है वो बहुत टॉल, बहुत लंबा होता है। मैंगो ट्री होता है वो कैसा होता है, मीडियम हाइट का होता है, इसकी ज़्यादा हाइट नहीं होती है। और पीपल ट्री होता है वो राउंड में होता है, राउंड में होता है। और जो अशोका ट्री होता है वो कैसा होता है, कॉर्निकल, जो शंकु आकार का होता है, इस तरीके से होता है। अब देखिए ये क्या है, अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग शेप के और अलग अलग हाइट के होते हैं। अब नेक्स्ट अपना है सर्ब्स। नेक्स्ट अपना कौन सा है, सर्ब। सर्ब्स आर शॉर्ट एंड बुशी प्लांट। सर्ब्स आर शॉर्ट, छोटे होते हैं, और बुशी प्लांट्स, झाड़ीदार प्लांट होते हैं, जैसे कि रोज और हिबिस्कस। ये क्या होते हैं, सर्ब्स होते हैं, और ये इनकी झाड़ीदार होते हैं और छोटे होते हैं। ट्रीज छोटे होते हैं और इनका स्टेम कैसा होता है, हार्ड होता है। इनका स्टेम हार्ड होता है, लेकिन ये ट्रीज से इनकी हाइट छोटी होती है और इनका स्टेम हार्ड होता है। नेक्स्ट देखिए हर्ब्स। वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। और जो बहुत छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हर्ब्स कहलाते हैं। इनका स्टेम होता है वो ग्रीन स्टेम होता है, और ये बहुत छोटे प्लांट होते हैं, और ये क्या होते हैं, इनकी जैसे कि ये मेडिसिन के रूप में यूज़ किए जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स आर प्लांट विथ वीक स्टेम। जो क्लाइंबर्स होते हैं उनकी स्टेम वीक होती है। दे क्लाइंब अप टेकिंग ए सपोर्ट टू अदर प्लांट्स, स्टिक और वॉल्स। और ये क्या होते हैं, किसी सहारे से चढ़ते हैं, जैसे मनी प्लांट और ग्रेपाइन जैसे अंगूर की बेल होती है, या तो इनको किसी स्टिक की सहायता से चढ़ाया जाता है या किसी दीवार की सहायता से, क्योंकि ये अपने आप से ग्रोथ नहीं कर सकते, उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उनको सहारे की ज़रूरत होती है, वो होते हैं क्लाइंबर्स। नेक्स्ट अपना है क्रीपर्स। नेक्स्ट अपना है क्रीपर्स। प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। जो प्लांट्स ग्रो करते हैं कहाँ पे, ग्राउंड में, जो जमीन पे ग्राउंड में ही ग्रोथ करते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रीपर्स। क्योंकि इनका फ्रूट क्या होता है, भारी होता है, हैवी होता है, इसलिए ये जो क्लाइंब चढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए ये फैलते हैं कहाँ पे, ग्राउंड में, और वहीं इनकी वृद्धि होती है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, नेक्स्ट अपना है पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। पार्ट्स, इनके भाग, प्लांट्स के भाग देखिए। ए प्लांट इज द मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 भागों में बांटा गया है, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। कौन कौन से, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। अब हम देखेंगे रूट सिस्टम कि व्हाट इज रूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्या होता है, रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। रूट क्या होता है, अंडरग्राउंड, अंदर का पार्ट होता है प्लांट का, जो नीचे का, जो सामने से दिखाई नहीं देता है। रूट फिक्स द प्लांट टू द सॉइल। रूट क्या करती है, फिक्स रखती है प्लांट को, किससे, मजबूती से पकड़ के रखती है, जकड़ के रखती है, किसको, सॉइल से रूट। और इट ऑल्सो ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। और ये क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। रूट क्या करती है, ऑब्जर्व करती है वाटर और मिनरल्स को, कहाँ से, सॉइल से, मिट्टी से, क्योंकि हम पानी और मिनरल्स कहाँ से होते हैं, मिट्टी में ही। पानी हम मिट्टी में ही डालते हैं और मिनरल्स है वो हमें मिट्टी से ही मिलते हैं। तो वो प्लांट्स क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, प्लांट्स को मिलते हैं मिनरल्स कहाँ से, सॉइल से, तो वो वहाँ से ऑब्जर्व करती है। कौन करता है, रूट ऑब्जर्व करती है। रूट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। रूट्स होती है 2 टाइप्स की होती है। अब ये तो देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, रूट सिस्टम पढ़ रहे हैं। रूट्स क्या करती है, अंडरग्राउंड पार्ट में होती है प्लांट की, और फिक्स रखती है वो सॉइल में और मिट्टी में जकड़ के रखती है, और वो ऑब्जर्व करती है वाटर और मिनरल्स। अब हम इसके भी 2 टाइप है, टैप रूट और फेब्रियस रूट्स। टैप रूट और फेब्रियस रूट। अब देखिए टैप रूट, जो मूल जड़ें होती हैं जिनकी, टैप रूट। टैप रूट इज द लॉन्ग एंड थिक मैन रूट दैट ग्रो स्ट्रेट डाउन ऑन द अर्थ। टैप रूट जो लंबी होती है और मोटी होती है, जो सीधी ग्रोथ करती है। मैन रूट इज ग्रो इन स्ट्रेट डाउन द पृथ्वी पे सीधी ग्रोथ करती है। इट ब्रांच, देखिए टैप रूट का डायग्राम देखिए, वो इस तरीके से सीधी ग्रोथ करती है। इट ब्रांचेज आउट इन मैनी स्मॉल रूट्स, और इसकी ब्रांचेस निकली होती है छोटी छोटी, जो मैनी स्मॉल रूट्स, छोटी छोटी और भी रूट्स होती हैं। अदर ब्रांचेस रूट एंड रूट हेयर ग्रो साइड वाइज, और इनकी ये साइड वाइज ग्रोथ करती हैं, दूसरी जो ब्रांचेज होती हैं वो।
प्लांट्स लाइक मस्टर्ड, कॉटन, बॉल्सम, मैंगो एक्सेट्रा हैज़ टैप रूट। इनमें टैप रूट पाई जाती है। तो टैप रूट क्या होती है? लंबी होती है और थिक मोटी होती है। मेन रूट होती है और सीधी वो ग्रोथ करती है और इसकी ब्रांचेस निकली हुई होती है और ये हेयर के रूप में साइड वाइज ग्रोथ करती है और ये मस्टर्ड, कॉटन और बॉल्सम और मैंगो इनमें पाई जाती है। अब नेक्स्ट अपना है फेब्रियस रूट। हमने देखा टैप रूट और अब देखते हैं फेब्रियस रूट। देयर इज नो मैन रूट इन फेब्रियस रूट। इसकी कोई मैन रूट नहीं होती है। इट इज द बुशी इन द एप्रेंस। इसमें देखिए ये क्या होती है? झाड़ी के रूप में होती है। प्लांट्स लाइक वीट, राइस, ग्रास, ऑनियन एक्सेट्रा हैज़ फेब्रियस रूट्स। और प्लांट्स जैसे गेहूं में, चावल में, ग्रास में और ऑनियन में, इनमें क्या पाई जाती है? फेब्रियस रूट पाई जाती है। देखिए डायग्राम, फेब्रियस रूट में इस तरीके की रूट्स ये पाई जाती है। साइंस फैक्ट में देखिए, वाटर एंड मिनरल्स फ्लो अपवर्ड थ्रू द रूट्स इनटू द स्टेम ऑफ प्लांट्स एंड दे आर आफ्टर इनटू द लीव्स ऑफ द प्लांट। अब इसमें क्या होता है? जो वाटर और मिनरल्स होता है वो फ्लो होता है किसमें? पहले तो रूट्स में, रूट्स के द्वारा किसमें? स्टेम में। देन उसके बाद में कहाँ जाता है? लीव्स में, प्लांट्स की लीव्स में। अब देखिए फंक्शन देखते हैं हम, फंक्शन ऑफ द रूट्स। रूट्स के क्या फंक्शन होते हैं? रूट्स फिक्स द प्लांट्स फैमिली इनटू द सॉइल। रूट्स क्या करती है? फिक्स रखती है। रूट्स फिक्स रखती है, प्लांट को जकड़ के अच्छे से फिक्स रखती है सॉइल में। और रूट्स प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल्स टू प्लांट विच दे ऑब्जर्व फ्रॉम द सॉइल। और रूट्स प्रोवाइड वाटर, रूट्स क्या करती है? प्रोवाइड कराती है वाटर और मिनरल्स प्लांट को, जो ऑब्जर्व करते हैं कहाँ से? सॉइल से। कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं? सॉइल से, मिट्टी से। इन सम प्लांट्स लाइक रेडिश, कैरेट एंड बीटरूट। लेकिन कुछ प्लांट्स जैसे कि रेडिश, कैरेट एंड बीटरूट, द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट इज स्टोर इन द रूट। कुछ प्लांट फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स, जो स्टोर हो जाता है कहाँ पे? रूट में। वी ईट दीज रूट। और ऐसी रूट को हम खाते हैं, ऐसी रूट को हम खाते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स है रेडिश, कैरेट, बीटरूट, वो प्रिपेयर्ड होते हैं, जो फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स, वो स्टोर हो जाते हैं रूट में और जिनको हम खाते हैं। तो ये क्या था? इनके फंक्शन थे, किसके? रूट्स के फंक्शन थे। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि पार्ट ऑफ ए प्लांट, उनके टाइप्स ऑफ प्लांट, ट्रीज, हर्ब्स, सर्ब्स, क्लिम्बर्स और क्लाइपर्स। और पार्ट्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ प्लांट में हमने पढ़ा रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। रूट सिस्टम हमने देखा कि टैप रूट और फेब्रियस रूट, टू टाइप की रूट्स होती हैं, जिसमें टैप रूट और फेब्रियस हम दोनों पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे शूट सिस्टम। रूट सिस्टम आज हमने कंप्लीट किया है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे शूट सिस्टम। आई होप आपको समझ आया होगा और आप इसको केयरफुली रीड करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।